नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और आज के दिन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पहले भी गांधी जी की हत्या की कई नाकाम कोशिशें हो चुकी थी। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि गांधी जी की हत्या होने के पहले कितनी नाकाम कोशिशें उनकी हत्या की हो चुकी थी। गांधी जी पर पहला हमला 1934 में पुणे में हुआ था। उन्हें एक समारोह में जाना था, दो गाड़ियां उन्हें लेने के लिए आई थी और दोनों गाड़ियों का रंग और बनावट एक जैसा था, यानी देखने में एक जैसी लगती थी। एक कार में आयोजक बैठे थे और दूसरे कार में कस्तूरबा गांधी के साथ महात्मा गांधी यात्रा करने वाले थे। जो आयोजक थे, जो लेने आए थे, उनकी कार आगे निकल गई और बीच में रेलवे फाटक पड़ता था, जिस वजह से महात्मा गांधी की कार वहां रुक गई। तभी एक जोर का धमाका हुआ, जो कार आगे निकली उसके परखच्चे उड़ गए और जो आयोजक उसमें बैठे थे मारे गए। महात्मा गांधी उस हमले में बाल बाल बच गए थे, क्योंकि ट्रेन आने में देरी हुई और महात्मा गांधी की गाड़ी बच गई इस हमले में। साल 1944 में आगा खां पैलेस से रिहाई के बाद गांधी जी पंचगनी जाकर रुके थे। वहां कुछ लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी ने कोशिश की कि उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, उनकी नाराजगी समझी जाए कि वो क्यों गुस्से में हैं, लेकिन उनमें से कोई बात करने को राजी नहीं था। और आखिर में एक आदमी छुरा लेकर गांधी की तरफ दौड़ पड़ा, उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। साल 1944 में ही पंचगनी के बाद गांधी जी और जिन्ना की वार्ता मुंबई में होने वाली थी और कुछ लोग जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग नाराज थे इस बात को लेकर और वो नहीं चाहते थे कि गांधी और जिन्ना की मुलाकात हो। और उनका कहना था कि इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है और ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। वहां भी गांधी जी पर हमले की कोशिशें हुई, वो नाकाम हो रही। चंपारण में भी गांधी जी की 2 बार हत्या की कोशिश नाकाम हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि चंपारण गांधी जी की कर्म भूमि रही है। गांधी जी ने यहाँ से अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका था। साल 1946 में नेरुल के पास गांधी जिस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे उसकी पटरियां भी उखाड़ दी गई थी और ट्रेन उलट गई थी, इंजन जाकर कहीं टकरा गया था और उसमें भी बाल बाल बचे थे गांधी जी। साल 1948 में जाहिर है कि 2 बार हमले हुए और गांधी बच गए। पहली बार तो जब मदन लाल बम फोड़ना चाहते थे, वो बम फूटा नहीं और लोग पकड़े गए। छठी बार का किस्सा ये है कि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को, यानी आज के दिन, उनको गोली मार दी और गांधी जी की जान चली गई, यानी हमारा राष्ट्रपिता हमसे दूर चला गया। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गांधी जी की जान लेने के 2 और प्रयास किए गए थे और ये प्रयास के जो किस्से हैं बड़े दिलचस्प हैं। गांधी की हत्या की ये दोनों साजिशें चंपारण में हुई थी। जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि 2 कोशिशें हुई हैं गांधी की हत्या की चंपारण में, बिहार के चंपारण में। साल 1917 में महात्मा गांधी मोतिहारी में थे। मोतिहारी में सबसे बड़ी नील मिल के मैनेजर इरविन ने गांधी को बातचीत के लिए बुलाया था। इरविन मोतिहारी की सभी नील फैक्ट्रियों के मैनेजर हुआ करते थे और मैनेजरों के नेता थे। इरविन ने सोचा था कि जिस आदमी ने उनकी नाक में दम कर रखा है, अगर इस बातचीत के दौरान उन्हें खाने पीने की किसी चीज में जहर दे दिया जाए तो वो किस्सा समाप्त हो जाएगा, उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा जहर जिसका असर थोड़ी देर बाद होता और उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगता और गांधी की जान भी चली जाती। तो ये बड़ी साजिश थी गांधी की हत्या की और ये बात इरविन ने अपने खानसामे बतख मियाँ अंसारी को बताई। बतख मियाँ से कहा गया कि वो ट्रे लेकर गांधी जी के पास जाएंगे। बतख मियाँ का छोटा सा परिवार था, गरीब थे, वो छोटी जोत के किसान थे, नौकरी करते थे और किसी तरह से अपना घर चलाते थे। उससे उनका काम चलता था, खानसामा के काम से। उन्होंने मना नहीं किया, हिम्मत नहीं थी। वे ट्रे लेकर गांधी के पास तो चले गए, लेकिन जब वे गांधी जी के पास पहुंचे तो बतख मियाँ की हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्रे गांधी जी के सामने रख सकते। वो खड़े रहे ट्रे लेकर। गांधी जी ने उन्हें सिर उठाकर देखा तो बतख मियाँ रोने लगे, फफक फफक कर, और सारी बात वहीं पर खुल गई। ये किस्सा महात्मा गांधी की जीवनी में कहीं आपको मिलेगी नहीं। चंपारण का सबसे प्रमाणिक माना जाने वाला किस्सा बाबू राजेंद्र प्रसाद की किताब में भी कहीं नहीं है,
किसी और हवाले से इसका जिक्र नहीं है, लेकिन लोक स्मृति में बतख मियां अंसारी काफी मशहूर हैं और ये कहा जाता है कि वो न होते तो इस देश का इतिहास कुछ और होता। बतख मियां का कोई नाम लेवा ही नहीं बचा था। उनको जेल हो गई, उनकी जमीनें नीलाम हो गई क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी थी। साल 1957 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। उन्हें मोतिहारी होते हुए नरकटियागंज जाना था। मोतिहारी में एक जनसभा में उन्होंने भाषण दिया और भाषण देते समय उन्होंने दूर खड़े एक आदमी को देखा। राजेंद्र बाबू को लगा कि वो उसे पहचानते हैं। राजेंद्र बाबू ने वहीं से आवाज लगाई, बतख भाई कैसे हो। बतख मियां को स्टेज पर बुलाया गया। ये किस्सा लोगों को राजेंद्र बाबू ने बताया और उनको अपने साथ लेकर राजेंद्र बाबू दिल्ली गए। बाद में बतख मियां के बेटे जान मियां अंसारी को भी उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर रखा, कुछ दिनों के लिए आमंत्रित किया और साथ में राष्ट्रपति भवन ने बिहार सरकार को एक खत लिखा और उसमें आग्रह किया कि इनकी जमीनें चली गई हैं, इनको 35 एकड़ जमीन सरकार मुहैया कराए। ये बात 62 साल पुरानी है। वो जमीन बतख मियां के खानदान को आज तक नहीं मिली है। उसे आज भी उस जमीन का इंतजार है। दूसरा एक और रोचक किस्सा है कि जब ये कोशिश नाकाम हो गई, गांधी बच गए, तो एक दूसरे अंग्रेज मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि गांधी अकेले मिल जाए तो मैं उसे गोली मार दूंगा। ये बात गांधी जी तक पहुंची। अगली सुबह महात्मा गांधी उसी के इलाके में थे। गांधी सुबह सुबह उठकर अपनी सोटी और लंगोटी पहने उस अंग्रेज की नील कोठी पर पहुंच गए और उन्होंने वहां जो चौकीदार था उससे कहा कि बता दो कि मैं आ गया हूं और अकेला हूं। कोठी का दरवाजा नहीं खुला और वो अंग्रेज बाहर नहीं आ पाया। उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो गांधी ऐसे थे जो मौत को भी मात दे दे, मौत से भी डरते नहीं थे। आज के दिन ही उनकी हत्या हुई थी। आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता की हत्या आज के दिन हुई थी और आज हम फिर उनको याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। सिटी पोस्ट की तरफ से बाबू के विचारों पर भरोसा रखने वालों को, बाबू के नीति सिद्धांत में आस्था रखने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी की हत्या की कई कोशिशें हुई थी लेकिन मारे गए थे आज के दिन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि बापू की ये कहानी सबके सामने आए। बापू की निर्भीकता का इससे पता चलता है, बापू की सच्चाई का इससे पता चलता है और ये पता चलता है कि बापू ने कभी मौत से हार नहीं मानी बल्कि मौत का सामना करने को भी वो हमेशा तैयार रहे। लेकिन आज के दिन उनकी हत्या हो गई और हमसे हमारे बापू दूर चले गए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है सिटी पोस्ट को। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम बिहार और झारखंड और देश की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे।